आज की भागम भाग जिंदगी में हर व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसके पास वक्त नहीं है कि अपने जन्मदाता माता पिता या अन्य बुजुर्गों के बारे में सोच सके। वैसे तो हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार पर लंबी चौड़ी बहस की जाती है, किंतु उन्हीं परंपराओं और संस्कारों का थका हारा संवाहक उपेक्षित पड़ा रह जाता है या पीछे छूट जाता है। पांच भोर की जिंदगी की इस कहानी में बुजुर्ग अपनी भावनाओं को समय असमय कहते तो रहते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते या सुनना नहीं चाहते। उसे सुनने या अनुभव करने की छोटी सी कोशिश है ये कि आप अपने आसपास के बुजुर्गों की भावनाओं को समझें, उन्हें सुने, ताकि जिंदगी के शेष पल वह खुशी से जी सके। सुबह का यह दृश्य तो आप देख ही रहे हैं और देख रहे हैं हमारे दो प्रमुख पात्रों को भी। तो आइए आगे देखते हैं। बस पाँच भोर की छोटी कहानी कितने रिश्ते जोड़ जाती है। चोट तो नहीं लगी? नहीं, बस जरा लड़खड़ा गई थी। आइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। थोड़ा दर्द हो रहा है। अगर घर जाना हो तो रिक्शा बुलवा दूं? नहीं, थोड़ी देर आराम कर लूं, चली जाऊंगी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ। इस उम्र में जरा सी चोट लग जाती है तो दर्द ज्यादा होता है। क्या करें, बुढ़ापा अपने आप में दर्द का एक दस्तावेज ही तो है जी। मेरा मतलब है, कभी घुटने में, कभी कमर में। सो तो है। वैसे रहती कहाँ है? बस यही पास में। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। इससे पहले आपको कभी देखा नहीं। मैं तो इसी बेंच पर बैठकर रोज ही सूर्योदय देखती हूँ। आपको तो रोज ही देखती हूँ। जिस दिन आप नहीं आते ना, उस दिन को छोड़कर। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। चलती हूँ। आराम से, आराम से। कहे तो घर तक छोड़ दूं आपको? नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखा आपने, कितने सरल होते हैं हमारे बुजुर्ग। एक दूसरे के काम आने की कितनी ललक होती है उनमें। अभी तक नहीं आई। कह रही थी यहीं बैठकर सूर्योदय देखती हूँ। दर्द ज्यादा तो नहीं बढ़ गया? थोड़ी देर बैठता हूँ।
शायद आ जाए। चाय 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 चाय। अरे कप चाय देना भाई। हाँ सर। एक चाय मुझे भी देना भैया। आप आ गए, एक चाय और दे भाई। अरे नहीं नहीं, मैं देती हूँ। फिर कभी दे दीजिएगा। लो भैया। चाय चाय चाय। सूरज तो बहुत पहले निकल चुका। आप तो कह रही थी कि यहीं बैठकर। क्या कहूँ, आज थोड़ी देर हो गई, पर देखिएगा कल से मैं आपसे पहले आऊंगी। अच्छा, चलिए देखता हूँ कौन पहले आता है। बुढ़ापे में कंपटीशन ना बाबा ना। दर्द कुछ कम हुआ कि नहीं? चौथे पल में लगी चोट बड़ी गहरी होती है, घटती बढ़ती तो है मगर ठीक नहीं होती। कभी वजह बदल जाती है, कभी जगह। हाँ, आपने सही कहा। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए ना। आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? मैं और मेरी सहेली जैसी एक नौकरानी। बेटी दामाद विदेश में रहते हैं। एक बच्चा है उनका। नातियों वाली हूँ, लेकिन उसे देखा नहीं है। बस पत्र से जानकारी मिलती रहती है। यही कोई 5-6 साल का हो गया होगा। आपने पिछले 6 साल से उन्हें देखा नहीं? सिर्फ फोटो में देखा है। बेटी को देखे ही तो 10 साल हो गए। पत्र तो लिखते होंगे? हर हफ्ते फोन आता है। पिछले हफ्ते नाती का फोटो भेजा था, बड़ा प्यारा है। याद रहा ना? तो कल लेती आऊंगी। काफी देर हो गई। दोला नाश्ता लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। दोला? हाँ, वही मेरी सहेली जैसी नौकरानी। क्या वो भी आप ही की तरह अकेली रहती है? जैसी सफेद साड़ी मैं पहनती हूँ, वो भी पहनती है। केष्टोपुर की रहने वाली है। पति 20 साल पहले गुजर गए। ससुराल काफी सुखी संपन्न है। फिर वो इस तरह से आपके साथ? पैसा,
ससुराल में रहती तो जायदाद की हिस्सेदार जो होती, इसीलिए लांछन लगाकर घर से निकाल दिया। तब से मेरे पास ही है। किस्मत की मारी बेचारी। किस्मत तो मेरी भी दगा दे गई। उसके आने के 1 साल बाद मैं भी विधवा हो गई। किसी तरह बेटी की शादी की। अब दामाद बैंक में पैसे भेज देता है, उसी के सहारे जिंदगी। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सब कहीं न कहीं से टूट चुके हैं। चलती हूँ। तबीयत ठीक रही तो कल आऊंगी। एक झलक सुख की दिखाकर सारे रिश्ते तोड़ जाती है। हम अकेले फिर अकेले जी रहे हैं, अपने हिस्से का अंधेरा पी रहे हैं। भोर की मासूमियत की याद मेरे मन का दर्पण तोड़ जाती है। अरे ये तो नीलू लग रही है। नीलू, नीलू! लगता है आज पहले आ गया। अजीब आदमी हो, इस तरह किसी लड़की को नाम लेकर पुकारते हैं क्या? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे तुम्हें लोगों की फिक्र कब से होने लगी नीलू? जब से तुम जैसे आशिक से पाला पड़ा है। अच्छा ये बताओ, पिछले 8-10 दिन से तुम थी कहाँ? क्यों? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मेरी छोटी सी प्यारी सी प्रेमिका के पास ढेर सारे काम हैं। मेरे लिए समय कहाँ उसके पास? नाराज हो गए दद्दू? अरे नहीं नहीं। दद्दू, तुम 30 साल बाद और मैं 30 साल पहले पैदा हुई होती ना, तो हम अपनी जोड़ी बना लेते। तब हम ज्यादा सुखी होते। कम से कम परिवार में दरार नहीं होती, रिश्तों के टुकड़े नहीं होते जैसे आज हो रहे हैं। सचमुच दद्दू, ये तो बहुत ही दुखदाई है। मगर दद्दू, इसके लिए दोषी कौन है? किसको दोष देने लो? हम ही में कुछ कमी रह गई होगी कि हम अपनी सभ्यता और अपने संस्कार में नई पीढ़ी को बांध नहीं सके। खैर जाने दो, आज मैं तुम्हें एक नई महिला मेहमान से मिलवाऊंगा। क्या बात है दद्दू, मेरे रहते कोई और सौतन ले आए क्या? वैसे बाल रंग के तो तुम एकदम जवान लग रहे हो।
वैसे तुम्हारे पास मेरे लिए समय कहाँ है? हैं? देखो, अरे ये तो तुम चुपचाप रहना, हैं? तुम्हारा परिचय मैं करवाऊंगा, हैं? अरे नीलू, तू इन्हें कब से जानती है? हम तो 7 जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, क्यों दद्दू? और हमारा ये 7वां जन्म ही तो है। तो दद्दू से खूब हंसी मजाक चलता है ना? बैठिए ना मासी माँ, बैठिए। कहिए, कैसी हैं आप? पहले ये कहो कि तुम्हारी रिसर्च का क्या हुआ? पिछले दिनों जमशेदपुर गई थी, 2 केस मिले हैं। तो कुछ हमें भी बताओ। बताऊंगी मासी माँ, पर अभी नहीं। पहले ये जो हमारा देवदास है ना, इनसे पूछिए कि सरे राह मेरा नाम लेकर क्यों पुकारता रहता है। अरे नीलू, तू तो मुझे पिटवाएगी। अरे मेरी अम्मा, मैं तो तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए बुलाया था। तो ठीक है पुत्र, मिलवा दिया ना। अब मेरी भी सुन लो, कल मैं यहीं से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी और अपने शोध के सब्जेक्ट में तुम्हें भी शामिल करूंगी। तो अच्छा, तो अब मैं चली। अब मासी माँ, अब तुम मेरे इस जवान दद्दू को संभालना, मगर जरा बच के। बाप रे बाप, ये लड़की नहीं तूफान है, तूफान। सो तो है, लेकिन ये शोध वाली बात समझ में नहीं आई। हम जैसे बुजुर्गों की दिनचर्या पर शोध कर रही है। मसलन हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारे साथ लोगों का व्यवहार कैसा है। मुझे लगता है इसी सिलसिले में आपको फांसेगी। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ, बच के रहिएगा, नहीं तो किसी भी समय बेपर्दा कर देगी। मुझे भी फांसने की बड़ी कोशिश की थी, पर मैं घर में नहीं रहने का बहाना बनाकर बराबर बचती रही हूँ। फिर भी पता नहीं कब फंसा ले मुझे। अच्छा किया बता दिया, मैं भी सावधान रहूंगा। अच्छा, हम कई दिनों से मिलते रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नाम। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन संकोचवश। अब संकोच छोड़िए और अपना नाम बता दीजिए। पहले आप बताइए। नहीं, पहले आप। अरे नहीं नहीं, पहले आप। पहले आप। अच्छा, पहले ये आपकी रट छोड़िए, तुम पर आइए। मुझे लगता है अपनापन का पहला संबोधन यही है। हाँ, ये ठीक है। फिर आप भी मुझे। फिर आप। अच्छा बाबा, भूल हो गई, तुम का ही संबोधन करूंगी। तुम भी मुझे तुम ही कहोगे ना? हाँ, तुम ही कहूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं करते? हम एक दूसरे का नाम मैं और तुम रख लेते हैं। मैं, तुम। ये भी कोई नाम है? मैं, तुम। ये नाम नहीं, संबोधन है। इससे ज्यादा आत्मीय संबोधन और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं और तुम और मैं। मैं, तुम, मैं। हाँ, ये ठीक है। अब अच्छा लगता है, अपना सा है ना? मैं और तुम और मैं, और हमारा ये साझा बेंच।
क्यों ना हम इसे घर का नाम दे दें? घर? हाँ, बहुत पहले घर का एक सपना देखा था, टूट गया। कहीं ये घर भी? क्षमा करना, शायद मैंने तुम्हारी यादों को कुरेद दिया। खैर, घर में सही, इसे डेरा कह लेते हैं, अच्छा लगेगा। डेरा? हाँ, यानी सुबह के सफर का एक छोटा सा पड़ाव। हाँ, जहाँ मैं और तुम और मैं मिलते हैं, बातें करते हैं और अपनी अपनी राह चले जाते हैं। ये डेरा तुम्हें मुबारक हो। और तुम्हें भी। अरे चाय वाले, चाय 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 पिलाना भाई। चाय चाय। देखा आपने, उम्र हो गई, पर मन के कोने में बैठा निश्चल प्रेम अभी भी मचल रहा है, एक अपनापन पाने को। लेकिन आज की दुनिया इस आत्मीय संबंध को क्या नाम देगी, कौन जाने। फिलहाल मैं तो एक मूक दर्शक हूं। आगे देखिए, आने वाली भोर में कौन सी कहानी बनती है। मासीमा, आज आपका तुम नहीं आएगा, लौट जाइए। अरे नीलू, बैठ। तू किसकी बात कर रही है बेटा? आपके तुम की। दद्दू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पर वो तुम्हें कहाँ मिले? मैं उनके घर गई थी। उनके घर में कौन कौन है? बहू, बेटी, दामाद और दद्दू, बस 3 लोग। 3 लोग? मगर ये तो 4 हुए। नहीं मासीमा, बहू और बेटी एक है, दूसरा दामाद और तीसरा दद्दू। धत, तू क्या क्या बोलती है पता नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ मासीमा। उनकी कहानी में आंसू और आह के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा क्या है नीलू? दद्दू का एक ही बेटा था, शादी करके लौट रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उन्हें लूटा ही नहीं, बल्कि बेटे की हत्या भी कर दी। दद्दू के घर नई दुल्हन के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सब सोच रहे थे बेटा दुल्हन लेकर लौटेगा, मगर दुल्हन लौटी दद्दू के बेटे की लाश लेकर। 8 घंटे पहले जो दद्दू की बहू बनी, ससुराल पहुंचने से पहले ही वो विधवा हो गई। हे ईश्वर, तू इतना निष्ठुर कैसे हो सकता? ईश्वर भले ही निष्ठुर हो जाए, पर दद्दू अपने बहू के प्रति कभी निष्ठुर नहीं हुए। दद्दू ने अपनी बहू को बेटी बनाकर उसकी दूसरी शादी कर दी। आज बहू, दामाद और दद्दू तीनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। काश हर कोई तुम्हारे दद्दू जैसा हो। पर तुम्हारे
दद्दू अभी तक आए क्यों नहीं? दरअसल अपनी यादों में ऐसे खो गए कि तबीयत बोझिल सी हो गई। कहा आज कहीं नहीं जाऊंगा, आपको यही बताने तो आई हूँ। चलिए। तुम चलो, मैं आती हूँ। मगर कल जरूर आइएगा, दद्दू भी आएंगे। इनकी भावनाएं टूट चुकी हैं, इसलिए संभल संभल कर चलने की कोशिश जारी है। ऐसे में हमारी नई पीढ़ी का थोड़ा सा सहारा उनके जीवन संध्या को खुशियों से भर सकता है। बस पाछे भोर की छोटी कहानी कितने रिश्ते जोड़ जाती है। बस पाछे भोर की छोटी कहानी कितने रिश्ते जोड़ जाती है। एक झलक सुख की दिखाकर सारे रिश्ते तोड़ जाती है। लोग कहाँ कहाँ क्या क्या चिपका देते हैं। किसने लगाया है? मैंने लगाया है। हाँ बैठ बैठ। पर तूने क्यों लगाया इसे? आपके लिए, आप झूठी हैं। ये क्या कह रही है बेटा? अब बैठ, अब बता, मैंने ऐसा क्या झूठ कहा है? आपने झूठ कहा है कि आपके घर सहेली जैसी विधवा नौकरानी रहती है, बेटी दामाद विदेश से रुपया भेजते हैं। हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? सब झूठ है। आप वृद्धाश्रम में रहती हैं, बेटी दामाद नौकरानी सब गलत। पर तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं बताया, आपके पीछे पीछे गई थी, तब पता चला कि आप मुझे घर ले जाने में बहाने क्यों बनाती हो। हाँ बेटी, ये सच है। पर ये सच मैं सबको नहीं बता सकती ना बेटा, वरना लोग कहेंगे विदेश में रहने वाली बेटी की माँ लावारिस की तरह वृद्धाश्रम में रहती है। उनका अपमान होगा ना बेटा। बस कीजिए मासी माँ, बस कीजिए। जिसने आपको इस उम्र में निसहाय अनाथ की तरह वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उसके मान सम्मान की इतनी चिंता आखिर क्यों? जिस दिन माँ बनोगी उस दिन समझोगी। यानी इस देश की माँ को मरना कबूल है, अपमान और जिल्लत से जीना मंजूर है, मगर उसकी इज्जत पे आंच न आए। क्यों? लीजिए, दद्दू भी आ रहे हैं, ये बात मैं उन्हीं से पूछूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम उन्हें कुछ नहीं कहना, मैं खुद उन्हें सारी बात बता दूंगी। अरे किसको क्या बताना है? क्या बताना है और किसको बताना है? नहीं नहीं दद्दू, कुछ नहीं, बैठो ना। अरे तुम लोग बरसात में भी हैं? हम दोनों के बीच बैठे कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, लोग कहेंगे दो जवान लोगों के बीच एक बुढ़िया बैठी है ना। मैं चलती हूँ, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अचानक ये क्या हुआ इसे? पिछले कई दिनों से इन्हें दमे की शिकायत थी।
रह रहकर सांस भी घुटने लगती थी। कभी बताया नहीं उसने। अब क्या क्या बताएगी तुम्हें दद्दू? क्यों? मैं दोस्त हूँ, अच्छा दोस्त हूँ। दद्दू, तुम्हारी दोस्त वृद्धाश्रम में रहती है। लेकिन इसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? लोग क्या कहेंगे? बेटी को कोसेंगे, दामाद को कोसेंगे, यही सोचकर सारा दर्द छुपा लेने की उनकी आदत सी हो गई है। कोई बात नहीं, कल बात करेंगे तुम्हारी मासीमा से, कल बात करेंगे। अच्छा चलो, आज तुम्हारे घर पर ही नाश्ता करूंगी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे ये तो तुम्हारा ही घर है, जब फुर्सत मिले चलिए आओ। तो अभी मेरा जी चाहता है, अभी चलो तुम्हारे घर। चलो, बारिश भी रुक गई है, चलो चलो चलो। अब इन पात्रों के संबंध में कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ और आपको इन्हीं के पास लिए चलता हूँ। आज अभी तक आपकी तुम नहीं आई दद्दू? वही तो, क्या वजह हो सकती है? चलिए ना, चलकर आश्रम में देख लेते हैं। नहीं नहीं, बैठो, आज तुमसे कुछ सलाह लेनी है। मुझसे सलाह? कैसी सलाह लेनी है दद्दू? कल घर में दामाद के सामने मैंने मासीमा की सारी बात बताई और कहा कि मैं कुछ दिन आश्रम में रहकर उनको समझाना चाहता हूँ। तो क्या कहा उन लोगों ने? कहने लगे, पिताजी तो हमारे साथ हैं ही, मासीमा के रूप में माँ की कमी पूरी हो जाएगी, तो क्यों ना उन्हें हम आश्रम से घर ले आए। तो आपने क्या कहा? थोड़ा सोचने का वक्त मांगा है बेटा। मासीमा सचमुच बहुत किस्मत वाली है, उन्हें घर परिवार मिलने जा रहा है। कुछ बदनसीब तो ऐसे भी हैं दद्दू, जिनका घर परिवार अनायास ही छिन जाता है। क्या बात है नीलू, तू किसकी बात कर रही है? अरे तेरे पलकों में आंसू, क्या बात है बेटे, बता। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। हाँ बेटा, तू कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं नहीं, तू किसी परिवार के छीन जाने की बात कर रही थी। हाँ, 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 छीन गया ना, उससे उसका परिवार जो चार कंधों पर बैठकर दुनिया छोड़ गया। जमाना हमने देखा है बेटा, बात को टालने की कोशिश मत कर। बता, मुझे बता, मुझे बता, क्या बात है बेटे? बताने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। बता, अपने दद्दू को नहीं बताएगी? बता। मैं एक अनाथ हूँ दद्दू। नीलू, नीलू, नहीं होती बेटे। हाँ दद्दू, 22 साल पहले कोई मुझे अनाथालय के पालने में छोड़ गया था और पल भर में छीन गया था मुझसे मेरा घर, मेरा परिवार। जानते हो दद्दू क्यों? क्यों मेरी बच्ची? शायद मैं एक लड़की थी इसलिए। नहीं बेटी, नहीं बेटे, मैं हूं ना, तुम्हारा दद्दू है ना, और वो मासीमा है ना तेरी माँ जैसी। है? चल बेटे,
लोग मासीमा को आश्रम से घर ले आएंगे और फिर हमारा भी होगा भरा पूरा परिवार। चल चल। अंदर जाकर अपनी मासी माँ को लेती आ। मैं यही इंतजार करता हूँ। हाँ, और फिर मासीमा को भी तो सरप्राइज देना है। अरे मुझे यहाँ अचानक देखकर तो चौंक ही जाएगी। तो मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। हाँ तू जा। तुम हमारे साथ रहोगी कितना अच्छा होगा। बेटी दामाद भी बहुत खुश होंगे। फिर नीलू भी हमारे साथ रहेगी। उसे माता पिता दोनों का प्यार मिलेगा। फिर नीलू की शादी करेंगे। हम दोनों मिलकर उसका कन्यादान करेंगे। ये नीलू अकेली क्यों आ रही है? कहीं उसने आने से इनकार तो नहीं कर दिया, या फिर तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? क्या बात है नीलू, तुम्हारी मासीमा? दद्दू, मासीमा अपने समय से ही तो घूमने निकली थी। तो फिर मिली क्यों नहीं? बिल्कुल हमारे सामने से तो गई थी, पर हम ही बातों में इतने मशगूल रहे कि उनसे मिल ही नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? दद्दू, हमारे सामने से एक अर्थी गुजरी थी ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन उससे क्या नीलू? वो केवल अर्थी नहीं थी दद्दू, उसमें आपकी तुम थे। संभालो अपने आप को दद्दू। मैं सारा जीवन पहाड़ से बोझ को तिनके के समान ढोया। रिश्ते जोड़ जाते हैं बस आज भोर तिनके का बोझ पहाड़ सा लगने लगा नीलू, पहाड़ सा लगने लगा। लगने लगा। दिखाकर सारे रिश्ते तोड़ जाती है। हम अकेले फिर अकेले जी रहे हैं, अपने हिस्से का अंधेरा पी रहे हैं। भोर की मासूमियत की याद मेरे मन का दर्पण तोड़ जाती है।